तो साथियों फाइनली अब हम खाना पीना खा के रिलैक्स हो लिए हैं। अब हम आपको आज के प्रोसेस के बारे में और आज हम जो गए वहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में और उनसे मिले, तो हमने जो प्रमुख बातें रखी उसमें क्या हुआ हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। बड़े ध्यान से वीडियो सुनना है, सभी अभ्यर्थियों को सुनना है, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मैटर है जो वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2 सभी शामिल हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो साथियों जैसे कि आपको पता है हमने जो लोकसभा चुनाव के बाद से प्रमुख 4 मांगें वर्ग 3 में रखी हैं, जिसमें प्रमुख मांग है ओबीसी के वो अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं उनको जारी करवाने के लिए हमने निरंतर प्रयास किया है और कर रहे हैं। सेकंड था जो चॉइस फिलिंग अभ्यर्थी करवा चुके हैं सभी समस्त कैटेगरी के अभ्यर्थी उनको ज्वाइनिंग दी जाए। साथ में 1696 जो प्रयोगशाला के पद हैं उनको भरा जाए और जो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है उसका पालन किया जाए। साथ में 525 पहले काउंसिलिंग के जो पद हैं उनको भरा जाए और साथ में जो फर्जी दिव्यांग वर्ग हुए वो ये हो गया वर्ग 3 का पूरा मैटर। अब क्या होता है, हमने जो 4 मैटर उठाए हैं, 4 जो ऑथेंटिक और बिल्कुल जो एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं, जो प्रमुख मांग हैं और जो कि बिल्कुल वास्तविक मांगे हैं, उसको लेकर हम प्रयासरत हैं। अभी हाल ही में ओबीसी मैटर को देखते हैं तो अभी एक हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है 14 जून को सामान्य प्रशासन विभाग का, जिसमें शिक्षा विभाग के साथ साथ स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी उसमें शामिल किए गए हैं। और उसमें ये कहा गया है कि जो 14% ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद जो 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकी गई थी, तो उनका जो रास्ता है बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो ये बिल्कुल फाइनली आदेश जारी हो चुका है जेएडी का। अब साथियों मैं कहना चाहूँगा उन सभी साथियों से, क्योंकि ओबीसी का हल निकालने का सरकार ने सॉल्यूशन निकाला है माननीय हाई कोर्ट का एक जो याचिका जो खारिज हुई है उसके तहत, तो उसमें माननीय सीएम महोदय ने छिंदवाड़ा में भी अच्छा खासा भाषण देके उसमें कहा भी था कि जो 13% अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए थे, जिन विभागों को उनको अपने रास्ता साफ कर दिया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार है साथियों। और मैं आपको बता दूं हम अभी हाल ही में अभी शिक्षा मंत्री जी से मिलकर आए हैं, तो हमने प्रमुख 4 मांगें अपनी जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती की रखी और साथ में हमारे साथ वर्ग 1, 2 के सर भी गए। तो क्योंकि ओबीसी का जो 13% होल्ड का निराकरण का जो भी जनसंपर्क विभाग ने जो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था और उसके बाद जेएडी का ऑर्डर भी आया, उसमें भी चीज़ें मेंशन हैं, तो इसको लेकर हमने चर्चा की माननीय शिक्षा मंत्री जी से। तो उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ को कहा हम संज्ञान में हैं और हम आगे प्रोसेस में इसको लेकर आएंगे। तो फाइनली हम आपको बता दें कि मंत्री जी हैं, चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे डिप्टी सीएम हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी तरीके से विभाग अब ये चीज़ें क्या है, विभाग के ऊपर डिपेंड है जो अपना स्कूल शिक्षा विभाग है, जबकि मंत्री जी की मंशाएं पूरी हैं कि वो उसको देंगे और जल्दी ही उसके बारे में उन्होंने पॉजिटिव भी कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम देखते हैं तो जो ओबीसी होल्ड में अभ्यर्थी वर्ग 1, 2 के रहे हैं, वर्ग इतने 3 वालों को इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है, लेकिन वर्ग 1, 2 के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ऐसे पहले भी 1-2 आदेश हो चुके हैं जिनको विभाग ने डिले किया है, मतलब इस स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा डिले किया गया, जिसमें फिर बाद में उलझनें हुई और फिर नियुक्तियाँ वो नहीं हो पाई। तो हम जो ओबीसी के अभ्यर्थी मैं उनको कहना चाहूँगा, अभी आप ये ऐसा बिल्कुल भी ना माने कि आपके जो ऑर्डर आ गया उसके बाद भी अगर आपने डिले किया, अगर आपने 15 दिन तक 20 दिन तक डिले किया, तो आपके नियुक्ति आदेशों में फिर कुछ अड़चनें आ जाएंगे, फिर आपके मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि तो आप पूरी तरीके से मेहनत करें, विभाग में मिलें, ट्राइबल में मिलें, डीपीआई में मिलें और माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करें और जल्द से जल्द, क्योंकि पहले से ऑलरेडी 2018 से अब तक बहुत डिले हो चुका है और 2020 के भी 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं जिनके नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं, तो उनको जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डीपीआई में जाना होगा, आपको ट्राइबल में जाना होगा, आपको दोनों प्रमुख सचिव महोदय से मिलना होगा। तो विभाग लेट कर सकता है, आपको लेट नहीं होने देना है। इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी आपकी नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे उतनी जल्दी
जो प्रक्रिया है वो विभाग की तरफ से जल्दी बढ़ेगी। और साथ में जो और भी जो प्रोसेस होनी है, जैसे जैसे प्रयोगशाला की भर्ती भी होनी है, और दिव्यांगों के जैसे भी अगर कुछ निकल के बाहर होते हैं उसके बाद उनको भी लिया जा सकता है। तो और काफ़ी लोगों के सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की वेटिंग भी क्लियर हो सकती है। तो साथियों, पहले जैसे नियुक्ति जैसे प्रक्रिया अगर चालू हो जाती है, नियुक्ति आदेश जैसे जो अब 13% होल्ड में जो नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं अगर वो जारी हो जाते हैं, उसके बाद सारी प्रोसेस चालू हो जाएगी धीरे धीरे, और अपनी जो प्रमुख 4 मांगें वो ज़रूर पूरी होंगी। तो साथियों, आपको बिल्कुल अभी ये करके नहीं बैठना है कि जेईई का ऑर्डर आ गया तो हम कभी भी आदेश जारी होंगे तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। बाद में बीच में कुछ भी अड़चनें आ सकती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उस पर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई दिक्कत ना है। इसीलिए आप पूरी तरीके से मेहनत करें। और मंडे से जैसे ही कल ट्यूसडे है, कल सॉरी मंडे है, सोमवार है कल, तो कल तो ईद है, तो कल तो कहीं खुलेगा नहीं विभाग। मंगलवार से लेकर आप हर दिन पूरी तरीके से मेहनत करें, ओबीसी के सभी अभ्यर्थी, जिससे आपके जो रुके हुए आदेश है वो जारी हो जाएं। मेरा तो कहने का मतलब ये है, अगर आज जैसे आपके नियुक्ति आदेश जारी होते हैं तो अन्य प्रक्रिया जैसे प्रयोगशाला की भर्ती है और वेटिंग है सभी अभ्यर्थियों की, वो भी क्लियर हो सके। तो हमारा तो पूरा उद्देश्य यही है, और कि जो प्रोसेस है वो चालू हो, किसी भी तरीके से हो। कोई भी मुद्दे हो, हमने 4 प्रमुख मुद्दे रखे हैं। उसमें पहला मुद्दा ओबीसी होल्ड क्लियर करने का था, जो विभाग के द्वारा जेईई के ऑर्डर के द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है हाल ही में। हमारा तो दूसरा सिद्धांत ये भी था कि अगर आप चाहें तो पद वृद्धि के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ने अपना सोल्यूशन निकाला है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे भी जो प्रोसेस होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी होते हैं फिर उसके बाद प्रयोगशाला की बाकी भर्तियाँ भी होगी। तो साथियों, ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि बस हम अब तो आदेश आ गया है और तो हो जाएगी 20 दिन में, 1 महीने में, तो इस तरीके का आपने इंतज़ार किया, तो इसमें बहुत सारी अड़चनें आने वाली हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जिसमें क्या है कि काफ़ी लोग से इसमें क्या याचिका का रहता है, तो एक दूसरे का कोई ना कोई लगाता रहता है। तो इसमें किसी को बिल्कुल डिले नहीं करना है, ओबीसी अभ्यर्थियों को जागरूक रहना है और अपने जितनी जल्दी हो सके नियुक्ति आदेश जारी करवाएं। जैसे आपके नियुक्ति आदेश जारी होते हैं तो हमारा ओबीसी का मैटर सॉल्व हो जाएगा, हमारी पहली जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमारे ओबीसी होल्ड के क्लियर होने के बाद जैसे हम जो काफ़ी अभ्यर्थी जो वेटिंग में है, ये 2000 से संख्या जिनकी ज़्यादा है, सरकार चाहे उनके लिए पद वृद्धि करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका सोल्यूशन के लिए अपनी निरंतर मांग 4 मांगों में से उठा रहे हैं। साथ में जो 1696 हैं उन पदों के लिए भी पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। और साथ में उसके लिए हम जो विजय शाह जो मंत्री जी हैं अपने जनजाति विभाग के, उनसे मैं कम से कम मेरे नाम से कम 10 लेटर लिख चुके हैं, जो कि ट्रैवल विभाग में जा चुके हैं और कमिश्नर महोदय को जा चुके हैं और प्रमुख सचिव महोदय को जा चुके हैं। तो प्रयोगशाला में सब नियमों में संशोधन होना है, इसलिए वो प्रक्रिया चालू होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम 4 मांगों में से अगर पहली मांग पूरी हो जाती है तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मेरा विशेष अनुरोध है वर्ग 1, 2, 3 सभी अभ्यर्थियों से, जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं वो अपना ये जो 13% जिनका अभी हाल ही में एक जो आदेश आया है वो जैसे ही क्लियर होता है फिर आगे की प्रक्रियाएँ शुरू हों। इसीलिए आप पूरा प्रयास करें कि ये चीज़ें जल्द से जल्द होल्ड क्लियर हो और जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी हो। इसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। ठीक है साथियों, बाकी मंत्रियों का रिस्पॉन्स बिल्कुल यही है कि वो पूर्ण मत में हैं, लेकिन जैसे ही अगर विभाग ने कुछ गलतियां करी या विभाग ने कुछ डिले किया तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसीलिए आपको चूकना नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और जिससे जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी हो जाए। ठीक है साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है और आपको बड़े ध्यान से देखना है, इसीलिए हम 4 प्रमुख मांगों को पूरा करवा सकें। और बाकी वर्ग 1, 2 की जो 2018 से अब तक मेहनत कर रहे हैं उन्होंने जो संघर्ष किया है सड़कों पे तंबू लगा के जो मेहनत की है, उन सभी का जो है सफल हो और जो भी नियुक्ति पत्र उनके रुके हुए थे वो सभी जारी हो सके। तो सबको प्रयास करना है वर्ग 1, 2, 3 सभी ओबीसी अभ्यर्थियों को, जिससे 13% का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियरली साफ हो जाए और नियुक्ति आदेश जारी हो जाए। ठीक है साथियों, बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फाइनली शिक्षा मंत्री जी का तो वक्तव्य यही है कि वो संज्ञान में है और उसको प्रोसेस में लाने की पूरी जल्द से जल्द कोशिश है। क्योंकि अभी हाल ही में आदेश आया 14 तारीख को और अभी 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई है, तो इतनी जल्दी चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाती हैं। लेकिन ओबीसी के अभ्यर्थियों को ध्यान देना है कि उनको, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से डिले चल रहे हैं, पहले से आपकी हैं जो नियुक्तियाँ हो जानी चाहिए थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई, तो उसका रास्ता साफ हो गया। तो आपको थोड़ी मेहनत भी करनी है, आपको भरोसे नहीं बैठना कि आप
वर्ग एक दो के किसी टीचर के भरोसे बैठ जाए या मेरे भरोसे बैठ जाए, क्योंकि हम तो चारों मुद्दे उठा रहे हैं। ठीक है, तो हम बाकी चीज़ें अच्छे से उठा रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअल मुद्दे हैं और जितने मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है साथियों, सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कम से कम 20 जून तक तो 10,000 सब्सक्राइबर कर ही दो। जब मैं खुद ही मेहनत कर रहा हूँ, खुद ही लीड कर रहा हूँ, और खुद जितना होता है खुद स्ट्रगल, तो कम से कम एक यूट्यूब पे इतना तो कर ही सकते हैं, सब सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बाकी यूट्यूब तो बाकी जानकारी इधर उधर से डाल के डालते हैं, जबकि मैं खुद ही करता हूँ। मैंने यूट्यूब इसीलिए बनाया था, यूट्यूब सिर्फ उस समय एक सीधा जुड़ने का माध्यम है, क्योंकि जैसे मैं आपसे अगर कोई बात आप तक पहुंचा रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली पहुंचा सकता हूँ। इसीलिए आप सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिन लोगों ने नहीं किया है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी अभ्यर्थी इनको सब्सक्राइब कर लें। देखो ये सीधा माध्यम है जो हम आप तक पहुँचा पाते हैं। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। तो सभी साथियों को जागरूक होना है। जैसे हमारे ओबीसी अभ्यर्थियों के सभी के नियुक्ति आदेश जारी होते हैं, फिर आगे की प्रोसेस में प्रयोगशाला की भर्ती भी हो सकेगी, और वो सभी अभ्यर्थी, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी जिनके चॉइस फिलिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तो उन सबको भी उनकी भी क्लियर हो सके, और बाकी दिव्यांगों हैं उनके भी कुछ ना कुछ निराकरण हो सके। तो ठीक है साथियों, तो आप पूरी मेहनत करें, और पूरी ज़रूर मैं तो ये चाहता हूँ कि भैया अच्छा हुआ है कि इस तरीके से अगर आदेश है अपना तो ज़रूर नियुक्ति आदेश जारी होंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी आपको कमेंट्स में सबको कमेंट करना है। ओबीसी के जितने सभी अभ्यर्थी हैं, एग्री हैं, पूरी मात्रा में मेहनत करेंगे। बाकी सभी अभ्यर्थी, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी कमेंट्स कर सकते हैं, जो ये चाहते हैं कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएँ और हमारे एक कर एक मांग पूरी होती जाए, एक एक करके सारी मांग पूरी होती जाए। तो हम प्रयास करेंगे तभी सब कुछ संभव है, नहीं तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था। ठीक है साथियों, धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, सभी तक, और 2-3 दिन तक सभी को शेयर करना है वीडियो, ये वाला वीडियो। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।